रमा जी एक आम मध्य वर्गीय परिवार की मुखिया थी। वे अपने बेटे अजय और बहू कोमल के साथ रहती थी। एक बेटी सीमा थी जो कि शादी के बाद अमेरिका में बस गई थी। रमा जी के पति की मृत्यु बहुत पहले ही हो चुकी थी। अजय और कोमल की शादी को 5 साल हो गए थे, लेकिन अब तक उनकी कोई संतान नहीं थी। रमा जी की बहू कोमल भी जॉब करती थी, जो कि रमा जी को बिल्कुल भी नहीं सुहाता था। वो जल्द से जल्द दादी बनना चाहती थी, लेकिन कोमल और अजय यह अच्छी तरह से जानते थे कि अभी कोमल का जॉब करना कितना ज़रूरी था। रमा जी अपने बेटे अजय से इस बारे में बात करती तो अजय किसी न किसी बहाने से बात को टाल देता था। इसलिए वे कोमल को ही परेशान करने के बहाने ढूंढती रहती थी ताकि वह अपनी जॉब छोड़ दें। और अभी कोरोना काल में तो मानो उनके मन की मुराद ही पूरी हो गई थी। हालांकि वे दिल की बुरी नहीं थीं, लेकिन पोते की चाह में वे ना चाहते हुए भी ऐसा कर जाती थी। अपनी हम उम्र सहेलियों को दादी बनता देखकर उनका मन दुखी हो जाता था। उस दिन भी घर में ऐसा ही कुछ हुआ। ऑफिस में काम की वजह से कोमल देर तक सोती रही और रमा जी को अच्छा खासा मौका मिल गया। ये क्या बहू, अभी तक सो रही हो? पता है सुबह के 10 बज गए हैं। अजय भी बेचारा कब से उठकर ऑफिस के काम पर लग गया है और तुम हो कि अभी तक सोई पड़ी हो। चलो अब उठकर सबके लिए चाय नाश्ता बना लो। मुझे कुछ हो नहीं पाता है, वरना मैं तो तुम्हारे भरोसे कभी ना रहती, खुद ही सब कर लेती। सॉरी माँ जी, वो देर रात तक काम चलता रहा, इसलिए सुबह सुबह ही सो पाई थी, इसलिए समय का पता ही नहीं चला। आप चलिए, मैं अभी जल्द से आती हूँ। हाँ हाँ ठीक है। मेरा कुछ नहीं, पर अजय को देख लो, उसे कुछ चाहिए तो नहीं? कब से उठा है बेचारा। हे भगवान, मुझे जल्दी से ठीक कर दे ताकि मैं ही अपने बेटे का ध्यान रख सकूं। रमा जी ने नाटकीय अंदाज में कहा। रमा जी ने अपनी बहू कोमल को उठाते हुए कहा। कोमल ने घड़ी देखी तो वाकई 10 बज गए थे। आज उसकी आँख कैसे नहीं खुली। वह जल्दी जल्दी अपना काम निपटाकर हॉल में आई तो अजय अपना लैपटॉप के साथ ऑफिस के काम कर रहा था। उसने किचन में जाकर चाय नाश्ता बनाया और फिर रात के बर्तन साफ़ किए और झाड़ू पोछा करके नहाने चली गई। दरअसल कोरोना वायरस की बढ़ती बीमारी की वजह से शहर में पूरी तरह लॉकडाउन किया गया था, इसलिए काम वाली भाई भी नहीं आ रही थी। कोमल खुद एक इंटरनेशनल कंपनी में काम करती थी। उसका ऑफिस टाइम निश्चित नहीं होता था। अधिकतर उसे रात में देर तक काम करना होता था। कल भी उसका काम देर तक चलता रहा, इसलिए वह देर तक सोती रही। कोमल नहाकर आई तो देखा कि उसकी सास अपने कमरे में अपनी सहेली से फ़ोन पर बात कर रही थी। बातचीत में अपना नाम सुनकर कोमल सास की बात सुनने लगी। अरे शारदा, तुम भी अपनी बहू को ज़्यादा सर पे मत बैठाओ। बहू को ज़्यादा उड़ने दोगी तो कल को अपनी नौकरी के चक्कर में वह तुम्हें ही घर की नौकरानी बनाकर छोड़ेगी। मैं तो भाई शुरू से ही कोमल के नौकरी करने के खिलाफ थी। अब करे नौकरी शौक से, पर साथ साथ घर का काम भी करें। मैं तो बदरदन का बहाना बनाकर बैठ जाती हूँ, नहीं तो सारे काम का बोझ मेरे सिर पर आ गिरता। मैं कोई मुफ्त की नौकरानी थोड़ी हूँ। मैं तो कहती हूँ तू भी यही किया करो। सास की बात सुनकर कोमल की आंखों में आंसू आ गए। वह जिस सास को बीमार समझकर उनकी दिन रात सेवा करती है, उन्हें एक गिलास तक उठाने नहीं देती, सारा दिन घर का काम और रात को ऑफिस का काम करके थकान से चूर होकर भी उफ तक नहीं करती, उसका यह फल मिला है उसे। मानो वे मेरी नौकरी के खिलाफ है, मगर यदि घर की किश्त नहीं होती तो
वह भी कभी नौकरी नहीं करती। अजय का बोझ कम करने के लिए ही तो वह नौकरी कर रही थी। खैर, अभी के मुश्किल समय में वह सास से किसी भी बात पर बहस नहीं करना चाहती थी जिससे घर का माहौल ख़राब हो, इसलिए वह उनकी बात को नज़रअंदाज करके वहाँ से चली गई। लेकिन उसकी नज़रों में रमा जी की इज़्ज़त ज़रूर कम हो गई थी। दूसरे दिन सुबह सुबह रमा जी की बेटी सीमा का अमेरिका से फ़ोन आ गया। सीमा की सास उसके पास अमेरिका आई हुई थी। आदत के अनुसार रमा जी ने जैसे ही सीमा की सास की बुराई करनी चाहिए, वैसे ही सीमा ने इन्हें डांट दिया। माँ, आप बिल्कुल भी माँ जी के बारे में अनाप शनाप नहीं बोलेंगी। पता है आपके चक्कर में आकर मैंने उनके साथ कितना बुरा व्यवहार किया था, लेकिन आज मुझे उनकी कीमत पता चल गई है। तुम तो उनके यहाँ आने के कितने खिलाफ थी, मगर आज अगर वो यहाँ नहीं होती ना माँ, तो ना जाने हमारा क्या हाल होता। तुम्हें तो पता ही है कि मेरी नौकरी करना कितना ज़रूरी है। कोरोना ने यहाँ भी ऐसा कहर ढाया है कि घर से ही सब करना पड़ रहा है। किट्टू का बेबी केयर सेंटर भी बंद है और मैं और राजेश फुल टाइम बिज़ी रहते हैं। ऐसे में माँ जी ने अकेले ही किट्टू के साथ साथ पूरे घर का सारा काम संभाला हुआ है। मुझे कुछ भी नहीं करने देती थी। अगर वे नहीं होती तो माँ हमारा क्या होता, यह सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सच में माँ, वो कोई साधारण महिला नहीं है, बल्कि मेरे लिए तो देवी के समान है। मैं इतना अपमान करने के बावजूद। और सीमा रोने लगी। उसने फ़ोन काट दिया। सीमा की बात सुनकर रमा जी की भी आंखें भर आई। उन्होंने अपनी भूल का एहसास हो गया था। कोमल वाकई उनका कितना ख्याल रखती है। उनकी कड़वी से कड़वी बात का भी बुरा नहीं मानती है, उल्टे जवाब भी नहीं देती है। वाकई अभी का समय तो एक दूसरे को हौसला देने का है, सारे गिले शिकवे भुलाकर एक दूसरे की मदद करने का है। तो फिर वे स्वार्थ में कैसे अंधी हो गई थी, इतना कैसे गिर गई थी कि ऐसे मुश्किल समय में अपने ही परिवार की सहायता नहीं कर सकती। उन्होंने उसी समय कोमल को बुलाकर उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, कोमल, आज से घर के कामों की आधी जिम्मेदारी मेरी रहेगी। मैंने आज तक तुम्हें जो भी कहा और किया है उसके लिए सॉरी। चलो अब तुम जाकर आराम करो, खाना मैं बना लूँगी। इधर सास का बदला हुआ रूप देखकर कोमल की भी आंखों में खुशी के आंसू आ गए और अपनी सास के प्रति उसके मन में फिर से पहले वाला सम्मान वापस आ गया था। और 2 साल बाद उनके घर एक बेटी हुई और रमा जी को एक पोती मिल गई, जिसके साथ वह दिन भर अपना समय व्यतीत करती हैं। तो गाइज़, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो स्टोरी को लाइक कीजिए और स्टोरी को लेकर आपकी जो भी राय हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और ऐसी ही स्टोरी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे हुए बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि अगली बार कोई न्यू स्टोरी आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके।